यूनिट 2 द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस पोएम की समरी नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियोस को चेक कर लेना, उसके अंदर आपको इस पोएम की समरी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज दिस पोएम फर्स्ट पब्लिश? इस पोएम को द सॉलिटरी रीपर को कब पब्लिश किया गया पहली बार? 1807 के अंदर। When was this poem written? इस पोएम को 1803 से 1805 के बीच के टाइम पीरियड में लिखा गया था। पोएम की थीम के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। अब ये पता नहीं है कि कौन सी पोएम से आएगा। इस पोएम की जो थीम है वो सॉलिट्यूड है, मतलब अकेलापन है, और एक बॉन्ड है मैन और नेचर के बीच में, इंसानों के बीच में और प्रकृति के बीच में जो बंधन है उसे बताया गया है। Question number 4. What were the other things with which the poet compares the solitary girl singing and why does he do so? पोइट जो हैं वो उस गर्ल की सिंगिंग को बाकी किन चीज़ों से कंपेयर करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं? पोइट गर्ल की सिंगिंग को नाइटेंगल से, नाइटेंगल का मतलब है बुलबुल, और कुकू बर्ड मतलब कोयल पक्षी से करते हैं, क्योंकि नाइटेंगल और कुकू बर्ड ये दोनों ही जो बर्ड्स हैं ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। और वो सजेस्ट करते हैं ऐसा करने के बाद, मतलब कंपेयर करने के बाद, कि जो उस गर्ल की सिंगिंग है, उस लड़की की गाने की जो आवाज़ है वो इन दोनों बर्ड्स की आवाज़ से, इन दोनों बर्ड्स की सिंगिंग से काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द गर्ल्स सिंगिंग? पोइट के अकॉर्डिंग उस लड़की के गाने की जो आवाज़ है, जो सिंगिंग है, उसकी क्या थीम हो सकती है? पोइट के अकॉर्डिंग थीम कुछ भी हो सकती है। ओल्ड अनहैप्पी इंसिडेंट के बारे में, कुछ पुराने दुखी इंसिडेंट के बारे में, या पास्ट में कोई बैटल्स वगैरह हुए होंगे उनके बारे में, या कुछ ऐसी बात होगी जो सभी गर्ल्स की लाइफ में बड़ी कॉमन होती है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। और या फिर ये सॉन्ग कोई नेचुरल सॉरो, कोई प्राकृतिक दुख, लॉस या पेन जो उस लड़की के साथ पास्ट में हुआ होगा, उससे रिलेटेड जो वो गाना गा रही है उसकी थीम, उसका विषय हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर जो पोइट हैं वो उस लड़की की सिंगिंग को एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में है, और उनको उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो इसीलिए उस लड़की की जो गाना जो है उसकी थीम को गैस करते हैं। The poet says about the possible themes of the girl's song. Do these themes suggest the romantic nature of the girl's song? जो पोइट हमें थीम्स बताते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्या क्या विषय हो सकते हैं उस लड़की के गाने के, क्या ये जो थीम्स हैं, ये जो विषय हैं, क्या उस लड़की के गाने का कोई रोमांटिक नेचर है? क्या उस लड़की का जो सॉन्ग है उसका जो नेचर, उसकी जो प्रकृति है वो रोमांटिक है या नहीं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो थीम है वो सजेस्ट करती है कि उस लड़की का जो सॉन्ग है वो रोमांटिक नेचर में है। ये थीम्स उस लड़की के पास्ट के लव या प्यार के बारे में है, जो रोमांटिक पोइट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रोमांटिक पोइट्री में बेसिकली लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ज़्यादातर पोएम्स लव से एसोसिएटेड होती थी, तो ये पोएम भी उसी तरीके की है, उस रोमांटिक पोइट्री का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, वाई डज द पोइट थिंक दैट द गर्ल्स सॉन्ग विल हैव नो एंडिंग? पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि इस लड़की के गाने का कोई भी एंड नहीं है? पोइट ऐसा इसीलिए सोचते हैं कि इस गाने का, इस लड़की के सॉन्ग का कोई एंड नहीं है, बिकॉज वो ये कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है इसको वो कभी भी फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और ये जो सॉन्ग है ये हमेशा ऑलवेज उनके माइंड और उनके हार्ट के अंदर रहेगा। Thus he will enjoy it every time, और हर समय वो इस सॉन्ग को enjoy कर सकते हैं। इसी वजह से उस सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है और वो सॉन्ग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।